नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वयंभू सलभ 10 रक्सौल विधानसभा के स्वीप आइकन के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारे विधानसभा क्षेत्र में मतदान तीसरे चरण में यानी 7 नवंबर को होने जा रहा है। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, यह लोकतंत्र का महापर्व है। इससे देश की दशा और दिशा तय होती है। चुनाव में हमारे एक एक मत का महत्व होता है। इसलिए इस चुनाव में यह दृढ़ निश्चय करना है कि हम सभी मतदाता इस महापर्व में शामिल होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। आपको पता ही होगा, बिहार में अब तक हुए विधानसभा के 16 चुनावों में केवल 3 बार ही मतदान का प्रतिशत 60 का आंकड़ा छू सका है। यानी अब तक हमारे प्रदेश में 60% से भी कम लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते रहे हैं। यानी इतने ही लोग मिलकर सरकार चुनते रहे हैं। इस स्थिति को बदलना जरूरी है। हम सबको मिलकर एक नए बिहार का निर्माण करना है और इसके लिए सबसे पहले हमें वोटिंग के महत्व को समझना होगा। हमें समझना होगा कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए वोटिंग कितना जरूरी है और हमारा वोट कितना कीमती है। यदि हम सभी मतदान करेंगे तभी हम ऐसे उम्मीदवार को चुन पाएंगे जो योग्य हैं, जिनके पास अपना एक विजन है और जो चुनाव जीतने के बाद हमारी आवाज बनेंगे, हमारी समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहेंगे और हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। तो आप सबों से आग्रह करता हूं कि आगामी 7 नवंबर को पूरे उत्साह के साथ अपने मतदान केंद्र पर चलें और मतदान करके गर्व का अनुभव करें। मैं माताओं बहनों से विशेष रूप से वोटिंग की अपील करना चाहूंगा। वे घर से निकलें, निर्भीक होकर बूथ पर पहुंचे और अपना मतदान करें। यही तो समय है अपनी ताकत दिखाने का। जो युवा पहली बार वोट करने जा रहे हैं, यानी जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनके लिए तो यह उत्सव का दिन है। यह आपका विशेषाधिकार भी है। इस अधिकार को व्यर्थ न जाने दें, इस अवसर को न चूकें। चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रशासन द्वारा मतदाता को हर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ मैं आप सबों से इस बात की भी अपील करना चाहूंगा कि कोरोना संकट अभी टला नहीं है, इसलिए एहतियात बरतना जरूरी है। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान भीड़ जमा करने और भीड़ में शामिल होने से बचिए। चुनाव आयोग के निर्देशों को ध्यान में रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क लगाना मत भूलिए। मतदान केंद्र पर भी कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करना है। मास्क लगाकर बूथ पर जाना है और एक दूसरे के साथ शारीरिक दूरी बनाकर कतार में खड़ा होना है। इसके लिए मतदान केंद्र पर 2-2 मीटर की दूरी पर गोल घेरे भी बनाए जाएंगे। जिन बूथों पर मतदाताओं की संख्या अधिक होगी, वहां टोकन सिस्टम का प्रयोग भी किया जाएगा। बूथ के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहेगी। ईवीएम मशीन का प्रयोग करते समय ग्लोव्स दिए जाएंगे। हाथ धोने के लिए साबुन पानी भी हर बूथ पर उपलब्ध होगा। हर बूथ पर मतदाता सहायता केंद्र, वोटर्स हेल्प डेस्क उपलब्ध होगा, जहां आप मतदाता सूची में अपने नाम और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। मतदान केंद्र पर मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर न जाएं। तो 7 नवंबर को हम सब अपने अपने बूथ पर चलें और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बूथ पर चलने का आग्रह करें। यहाँ एक विशेष बात मैं विशेष रूप से आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि एक व्यक्ति यदि अपने प्रयास और परामर्श से अपने आस पड़ोस के कम से कम 10 परिवारों को मतदान केंद्र तक लाना सुनिश्चित कर दे, तो 100% मतदान का हमारा लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। हमारा यही अभियान एक स्वर्णिम और सशक्त बिहार का निर्माण करेगा। चुनाव आयोग ने कर ली है तैयारी, अब है आपके मतदान की बारी। तो चलिए करें मतदान एक नए बिहार के लिए, स्वर्णिम सशक्त बिहार के निर्माण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।